ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया देश और दुनिया में। लेकिन ईद के इस मौके पर लोग आपस में ही भिड़ गए कई जगह। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की, जहाँ बोहरा समुदाय और मुस्लिम लोग नमाज को लेकर आपस में ही भिड़ गए मस्जिद में। यहाँ बोहरा समुदाय और सुन्नी मुस्लिम नमाज पढ़ने के लिए बताया जाता है कि एक ही मस्जिद में गए और फिर वहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि किसी बात पर कहा सुनी हुई और वो फिर एक दूसरे से लड़ने लगे। लेकिन वहाँ जो लोग थे उन्होंने शांत कराया। लेकिन ये लड़ाई बता रही है कि किस तरह से बोहरा और सुन्नी समुदाय एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि नमाज को लेकर कहीं ना कहीं आपस में इनके कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़े हैं। न्यूज़ देखिए कैसे फिलिस्तीन का झंडा फैलाया जा रहा है सहारनपुर में ईद की नमाज के बाद, और ये जुलूस घंटाघर की ओर जा रहा है। देखिए आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं। ईद की नमाज के बाद सहारनपुर में मुस्लिम समुदाय ने फिलिस्तीन के समर्थन में जुलूस निकाला और नारेबाजी की। सहारनपुर में शाही ईदगाह से शहर के घंटाघर चौक तक जुलूस निकाला गया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से रोड जाम करके, देखिए रोड पे दोनों ओर, रोड पे सब कुछ बंद है, आप देख सकते हैं दोनों ओर रोड के, और रोड को जाम करके ये जुलूस निकाला गया है सहारनपुर में। और वहाँ नाराए तकदीर से लेके तमाम नारे लग रहे हैं जो नॉर्मल अब तो कहा जाता है ऐसे धार्मिक नारों को। तो ये बताया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ आप सब अंदाजा लगाइए कि देखिए पुलिस वहाँ साथ चल रही है, लेकिन पूरी तरह से यातायात पूरी तरह से बाधित है वहाँ, और जो लोग हैं वो पीछे चल रहे हैं। सड़क के दोनों साइड है, ये यातायात को रोक दिया गया है। इसको जो ये जुलूस निकाला गया है, ये जुलूस बता रहा है कि किस तरह से त्योहारों पर भी एक धार्मिकता के नाम पर ये अव्यवस्था फैलाने की कोशिश है, या आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में। अब बात रही फिलिस्तीन की। फिलिस्तीन में जिस तरह से हमास और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भारत में लोग परेशान हैं। भारत में जो लोग हैं वो दूसरे लोगों को अव्यवस्था फैलाकर परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो एहसास करा रहे हैं कि हम फिलिस्तीन और हमास मुरादाबाद में ईदगाह के पास पुलिस और नमाजियों के बीच झड़प हो गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस और भीड़ के बीच टकराव हुआ। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन वहां आप देख रहे हैं कि कुछ लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि क्या ये ताकत दिखाने का जरिया था? पुलिस प्रशासन शायद वहाँ नहीं होता तो इसके क्या मायने हैं? मुरादाबाद कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहाँ करीब 45 से 50% मुस्लिम आबादी है। ये जो त्योहार हैं, त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने चाहिए। क्या त्योहार ताकत दिखाने के लिए, नारे लगाने के लिए? आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से हम ये आवाज़ बंद कर रखी है यहाँ नारों की, क्योंकि हम नहीं दिखाना चाह रहे कि यहाँ जो नारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ कुछ लोग जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, किस तरह से नारे लगाकर, और किस तरह से पुलिस वहाँ शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। पुलिस वहाँ पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ कहा जाता है कि कई धार्मिक नारे लगाए गए हैं। इसकी वजह से अशांति फैली। जो आसपास के क्षेत्र के लोग थे, जो दूसरे समुदाय थे, उनमें डर पैदा हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो युवा हैं, हमने वो नारों की जो आवाज़ है वो म्यूट कर दी है। लेकिन आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ हाथों को
फैलाकर हाथों को जोर जोर से उछालकर नारे लगाने की बात हो रही है, लेकिन वहाँ कुछ वो लोग भी हैं जो शांति की बात कर रहे हैं, जो लोगों को शांत करने की बात कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग शामिल हैं, लेकिन त्योहार कभी भी किसी तरह की हिंसा अगर होती है तो वो नुकसानदायक है। तो संभल में लोगों ने फूल बरसाए। ये फूल बता रहे हैं कि संभल में सब कुछ सही है, प्रशासन ने संभल में सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रखा है। तो वहाँ फूलों की बारिश भी हुई है। त्योहार हमेशा शांति से मनाए जाने चाहिए, यही संदेश संभल में दिया जा रहा है। अब संभल में ये फूलों की बारिश प्रशासन की सख्ती की वजह से हुई है या कुछ और है, ये तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन संभल में कम से कम फूलों की बारिश हो रही है अब। राजस्थान के टोंक के मालापुरा इलाके में नमाज के बाद ट्रक स्टैंड के पास चौराहे पर नारे लगाए जाने को लेकर विवाद हो गया। अब इस विवाद के बाद पुलिस और जो नारेबाज थे वो आमने सामने आ गए। जानकारी के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस निकाले जाने की मांग कर रहे थे। अब देखिए, ये ही हर जगह यही बात सामने आ रही है कि नमाज के बाद जुलूस निकाला जा रहा है। क्या मतलब है? ईद के मौके पर एक ही समुदाय के दो गुटों में पथराव और फायरिंग हुई। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। मेरठ पुलिस के मुताबिक सिवाल खास के रहने वाले नाजिम और जाहिद के बीच मामूली बातचीत को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद नमाज के बाद वो घर आए और तब कब्रिस्तान में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इस दौरान दो गुटों के बीच आपस में पथराव हो गया। इस पथराव में कुछ लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल इस मामले में 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जिन लोगों के बीच ये झगड़ा हुआ है वो दोनों एक ही समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। अब मामला जो हुआ है ये क्या हुआ है, पथराव हो रहा है, आप देख सकते हैं, और ये जो पथराव और लठ भी दिख रहे हैं, वहाँ एक दूसरे पे आपस में पथराव हो रहा है। इसकी वजह क्या रही क्या नहीं ये देखना। अब सब जगह हो रहा है तो ऐसे में बिहार कैसे पीछे रह सकता था। बिहार के किशनगंज में आपस में ही जो नमाजी थे वो आपस में ही भिड़ गए और लाठी डंडे चलने लगे। ये घटना पहाड़ कट्टा थाना क्षेत्र स्थित पनासी पंचायत के रत्नपुर हाई स्कूल के निकट स्थित ईदगाह की है। बताया जाता है कि ईदगाह में ईद के मौके पर सैकड़ों साल से बिहार और बंगाल के निवासी नमाज अदा करते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बंगाल और बिहार वालों के लिए अलग अलग समय निर्धारित है। पहले बंगाल के लोग नमाज अदा करते हैं, इसके बाद बिहार के नमाजियों द्वारा नमाज अदा की जाती है। सोमवार को बंगाल के लोगों ने निर्धारित समय से अधिक नमाज अदा कर ली, जिसकी वजह से चिलचिलाती धूप में खड़े बिहार के लोगों का गुस्सा भड़क गया और देखते ही देखते ईदगाह जो है वो रण क्षेत्र बन गया। मतलब नमाज को लेकर ये लड़ाई हुई